नमस्कार दोस्तों, एडीएम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 2.00। दोस्तों, इस बात की चर्चा हम आपसे पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं लगातार कि हिमाचल प्रदेश में क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मिशन रिपीट, जिसकी वो चर्चा लगातार सत्ता के गलियारों में भी कर रहे हैं और अब तो उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कह दी है कि वो जब भी आए हैं तो लंबे दौर के लिए आए हैं, मतलब कि लंबा चलने की तैयारी उनकी हो चुकी है और उसी तैयारी को आगे बढ़ाते नजर भी आ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने आपके समक्ष कुछ नाम रखे थे पिछली बार जब हम सुखू 2.00 की खबर लेकर आए थे। उन नामों में दो नाम महत्वपूर्ण थे, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और कुलदीप राठौर की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ री एंट्री। ये तीन नाम महत्वपूर्ण थे और मुख्यमंत्री ने जब धन्यवाद प्रस्ताव रखा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हिमाचल की सरकार से कौन दो लोग बोलेंगे, तो उनमें दो अति महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं वही बोलते हैं। तो यहाँ पर कुलदीप राठौर जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाषण दिया और इसके साथ सुरेश कुमार ने भाषण दिया। किसी मंत्री को जो है वो सरकार ने मौका इस चीज़ के लिए नहीं दिया। मतलब स्पष्ट तौर पर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कुलदीप राठौर को एक अलग लेवल का महत्व देना शुरू कर दिया है और उसी महत्व का रिजल्ट है कि हिमाचल प्रदेश में जब ये जो कैबिनेट रैंक हटाए गए हैं, ये कैबिनेट रैंकों को हटाने के लिए भी एक बड़ी रणनीति पिछले 2 महीने से हिमाचल प्रदेश की सरकार में चल रही थी कि किस तरह से हिमाचल में की जो जनता है, उसके बीच में एक बढ़िया संदेश सरकार को लेकर जाया जाए। और कैबिनेट रैंक्स को लेकर बार-बार सत्ता के गलियारों में चर्चाएँ रहती हैं, कैबिनेट रैंक को लेकर बार-बार सत्ता के गलियारों में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और उन्हीं बातों को विराम भी यहाँ पर दे दिया गया है। हालाँकि कैबिनेट रैंक वापिस लेने का अगर बड़ा नुकसान किसी को हुआ, तो जो विधायक हैं, मसलन रघुवीर सिंह बाली हैं, भवानी सिंह पठानिया हैं, इन लोगों को जो है वो अधिक नुकसान हुआ है। और जो दूसरे लोग थे, मसलन नरेश चौहान, सुनील शर्मा बिट्टू, ये जो लोग थे, ये इनको नॉन पॉलिटिकल ओहदे जो हैं वो सरकार में मिले हुए थे, ये कह सकते हैं। तो इनको कोई बहुत अधिक नुकसान इसका होता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चुनावी राजनीति में इन्होंने अभी अपने आगाज़ करने हैं। लेकिन जो चुनावों में है, उनका कैबिनेट रैंक वापस होना अपने आप में एक बड़ी राजनीति है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर अपनी तनख्वाह 50% कम करने की बात कही है। अब यहाँ पर अभी इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में पीछे जब एक बिल विधायकों की तनख्वाहों को बढ़ाने का लेकर आया था, क्या वो बिल लागू हुआ है? क्या उस तरह की तनख्वाहें विधायकों को मिल रही हैं? अगर उस तरह की सुविधाएँ और तनख्वाहें विधायकों को सरकार दे रही है, तब तो चाहे 50%, चाहे 30%, चाहे 20%, जैसे कि बोर्ड और निगमों के चेयरमैनों का 20% जो है वो कटौती होने की बात कही गई है। लेकिन तो इस उस स्थिति में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है तनख्वाहों में। ऐसी स्थिति में अगर 10, 20, 30% कम भी हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा फ़र्क इसका नहीं पड़ेगा, अगर ये स्थिति है तो। लेकिन फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जो पिछली तनख्वाहें हैं, जो पिछले जो वेतन भत्ते हैं, वो बढ़े हुए मिल रहे हैं लोगों को या फिर अभी पुराने ही चल रहे हैं, क्योंकि डिज़ास्टर में सरकार लगातार थी, उससे पहले आर्थिक संकट हिमाचल में लगातार था। अब 31 मार्च का प्रेशर है, उसके बाद फिर नए बजट में नया बजट जो घटकर पेश हुआ है, उसका भी प्रेशर है। तो ये सारी स्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में सरकार को लेकर हैं, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बजट में जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आम आदमियों का बजट इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हर तबके को, जो कि लोअर लेवल का तबका है, जो कम सैलरीड एम्प्लॉइज़ हिमाचल प्रदेश की सरकार में हैं, उनके लिए सरकार इस बजट को लेकर आई है। उनको जो है 500 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हर वर्ग की कर दी है। हालाँकि कई तरह के सेस हिमाचल में लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ पर सेस है हिमाचल प्रदेश में। ये थोड़ा-सा जो मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास के लोग हैं, उनको ज़रूर इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एम्प्लॉइज़ को लेकर कोई बड़ी राहत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं है। ओपीएस जब सरकार ने दिलवाने की बात कही है, तो ओपीएस के बाद अब ऐसा लग रहा है कि एक तरह से एम्प्लॉइज़ का पूरा सिस्टम हिमाचल प्रदेश में फ्रीज़ हो चुका है। 3% तक अब इनके वेतन भी कटेंगे हिमाचल प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए। तो ओपीएस जो है वो काफ़ी महँगी पड़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ओपीएस देने के बाद जब भी कोई एम्प्लॉइज़ की चर्चा होती है, तो एक बयान सरकार का आ जाता है कि हम ओपीएस किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी नुकसान क्यों ना झेलना पड़े। और उसी स्थिति में हिमाचल में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नुकसान झेलते-झेलते अपने दबंग स्टाइल में जो है वो चौथा बजट जो है, सुक्खू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में चौथा बजट जो है वो जनता के बीच में रख दिया है। और इस बजट का प्रभाव आप देख सकते हैं कि आम आदमी, ग्राउंडेड जो लोग हैं, उनके लिए ये बजट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। जो लेमैन है उसके लिए ये बजट है, सभी सभी जो लोअर तबके का एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की जो मिक्स पॉलिटिक्स है, उसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीति में दिखने लगा है। और अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की स्थिति की अगर हम बात करें, तो भाजपा सदन के बाहर और सदन के अंदर
अभी भी ये कह सकते हैं कि निगाहें जो हैं वो कहीं न कहीं सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा जैसे चेहरों के ऊपर ही टिकी हुई हैं कि वो किस तरह का आक्रमण जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो भाजपा के बहुत सारे विधायक हैं, बड़े ही नरम लहजे में वो विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। विक्रम ठाकुर तो कुछ इस तरह से फंस गए कि उन्होंने एक मशीन जिसकी बात 10 करोड़ रुपए में की, रोबोटिक मशीन की, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर ही इस बात को रख दिया कि उस रोबोटिक मशीन को हम 10 करोड़ में खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आप उस मशीन को हमें अवेलेबल करवाइए, तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से उस मशीन के लिए कार्रवाई होगी। मतलब कि और विक्रम ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले भी कई आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए हैं, कोर्ट में जाने की बात भी एक बार कही थी अपने, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोपों को लेकर, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी धरातल पर कार्रवाई विक्रम ठाकुर नहीं कर पाए थे। ऐसे ही विक्रम ठाकुर अकेले नेता भाजपा के नहीं हैं, ऐसे काफ़ी सारे विधायक भाजपा के हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं, जिनकी कथनी और कंथनी में बहुत ज़्यादा अंतर अब नजर आने लगा है। और पॉलिटिक्स ऑफ सेटलमेंट, सुक्खू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में जो है ये लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं, ये कह सकते हैं। भाजपा के कुछ विधायक तो जो तेज तरार बोलने में बेबाक, आज वो शांत क्यों बैठे हैं लगातार, और अगर वो आरोप लगा भी रहे हैं तो ऐसे मस्त दिखाई दे रहा है जैसे खाना पूर्ति है कि बोलना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अब चुनावों में जाना है। तो भाजपा पूरी तरह से पॉलिटिक्स ऑफ सेटलमेंट में निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस राजनीति के तहत भाजपा को निपटाया है, जिस राजनीति के तहत भाजपा को लपेटे में लिया, और कोई भी एक्सटेंशन अगर अपने किसी व्यक्ति को दी है तो पहले जयराम ठाकुर के किसी व्यक्ति को दी है, कोई भी गाड़ी सरकार के लिए ली है तो पहले भाजपा के नेताओं के लिए गाड़ी का अवेलेबल करवाया है। तो इस तरह से कोई भी मसला हो, कुछ भी मुद्दे हो, तो हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले भाजपा को किस तरह से चुप रखना है उसके ऊपर अधिक काम करते हैं। कांग्रेस का उन्हें कोई ज़्यादा खौफ नहीं है, कोई ज़्यादा डर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, बदलाव भी होगा, और इस विस्तार और बदलाव में क्या राजनीति हिमाचल प्रदेश में होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री के पास फ्री हैंड इस समय मंत्रिमंडल के लिए है, लेकिन क्या ज्वाला जी से संजय रतन को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा? हालांकि संजय रतन काफ़ी आश्वस्त हैं भी और नहीं भी हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में संजय रतन की राजनीति, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन्हें कई तरह के जो हैं वो पदों पर जाने की बात कही थी, चेयरमैन बन जाते, चाहे वो विप बन जाते, चीफ भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बन जाते, लेकिन संजय रतन जो हमारे सूत्र हैं उनकी माने तो उन्होंने पूरी तरह से इस बात के लिए इनकार कर रखा है, और वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। अब ये दबाव की पॉलिटिक्स है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दबाव की पॉलिटिक्स में कितना कराएंगे, लगता नहीं है कि बहुत अधिक फर्क जो है वो मुख्यमंत्री को इस दबाव का पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो मिशन रिपीट के लिए हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। ज्वाला जी उनकी एडजॉइनिंग कंस्टिट्यूंसी है, और उन्हें पता है नदौन और देरा का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्वाला जी के ऊपर दिखाई ही देगा, और अगर नदौन और देरा में मुख्यमंत्री मजबूत हैं तो ज्वाला जी में उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान कोई भी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि बजट में भी जब जगहों का नाम घोषित हो रहा था, विकास के नामों की चर्चा चल रही थी, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ज्वाला जी और देहरा और नदौन की चर्चा अधिक हो रही थी, और स्पीकर ने भी चुटकी ली थी कि कहीं और कोई और भी विधानसभा क्षेत्र आप देख सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से जयराम ठाकुर के दौर में सराज और धर्मपुर की चर्चा हुआ करती थी, उसी तरह से देरा और नदौन की चर्चा विकास को लेकर होती नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि हिमाचल की जनता बजट को किस तरह से लेती है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो मिशन 2.00 है वो किस तरफ आगे बढ़ेगा, और मंत्रिमंडल में जो बदलाव और विस्तार होगा, इसको लेकर आज शाम को आपके बीच में बड़ी खबर लेकर आएंगे। नमस्कार।